हाय गाइस, मैं आप लोग के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का मॉर्निंग थॉट्स क्या होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग रहेगी गाइस, जितना आपसे मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रिजोनेट होगी। सॉरी गाइस। आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ब्लॉक्ड हो, तो आपके साथ रिजोनेट होगी। आपका अगर मैरिड हो आप लोग, अगर तो हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन में हो या फिर झगड़ा वगड़ा चल रहा है तो रिजोनेट होगी। आपका कोई क्रश है, कोई दोस्त है, उसके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सिंगल हो, सिंगल के लिए भी रीडिंग होगी। तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गाइस। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द एम्प्रेस, उसके बाद है 4 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस यहाँ पे नंबर्स मैं बता देती हूँ पहले कौन सा नंबर्स आया। गाइस यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2, 3, 4, 7, 1, 8, 12, 9, 20 एंड 10। इसमें से 2 एंड 7, 1, 8 ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ये सारे नंबर आपका डीओबी में या आपके पार्टनर के डीओबी में हो सकते हैं, या फिर कुछ भी तरीके से आप लोगों से रिजोनेट हो सकते हैं। नेम इनिशियल रहेंगे आप लोगों के लिए BCFD GHLAIJ। ये आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है। मंथ रहेगा गाइस आप लोगों के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, जनवरी, अगस्त, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर। आई गेस सभी ऑलमोस्ट आ गया। कलर रहेगी आप लोगों के लिए गाइस वाइट, पिंक। हाँ, यहाँ पे जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। कलर रहेगी वाइट, पिंक, पर्पल, ब्लू, वायलेट, ब्लैक, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कलर आपका या आपका पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है, या लकी कलर हो सकता है, या फिर आप जब भी रीडिंग को देख रहे हो ये कलर में से कुछ भी ड्रेस पहन कर बैठ सकते हो। करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए है गाइस। 6 ऑफ वंस एंड द 7 ऑफ वंस। सो आपके पार्टनर को आपके साथ रियूनियन में आना है, आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देना है, आपके पार्टनर को आपसे शादी करना है गाइस। 6 ऑफ वंस को हम लोग शादी का कार्ड ही देखते हैं। ठीक है, उनका अभी करंट फीलिंग्स में यही है, उनको पहले तो अपने आप को हील करना है। उनको चाहे वो मेडिटेशन करे, चाहे वो अपने अंदर झांके, चाहे कुछ सच को छुप छुपा रहे थे उसको उजागर करे, कुछ सच को दबा रहे थे, कुछ सच से भाग रहे थे, वो सच को अपनाए। ठीक है, मेडिटेशन करे, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, अपना चक्रा हीलिंग करे, करके उनको आपके साथ शादी करना है, उनको आपके साथ रियूनियन में आना है, प्रॉमिस करना है। ठीक है। एंड उनका इंटेंशन है गाइस, सारे पेंटिकल्स निकल गए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस उनका इंटेंशन आपको लेकर बहुत स्ट्रांग है, मतलब पेंटिकल्स मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है। कि ऐसा नहीं कि आज मैसेज किया एंड कल फिर से बात बंद हो गई, चले गए, ऐसा नहीं है। उनको पहले आपके साथ हाई हेलो का मैसेज करना है, आपके साथ बातचीत स्टार्ट करना है, आपको कुछ बताना है, आपसे सुनना है, उनको बताना है, देन इसको धीरे धीरे ग्रो कराना है इस रिलेशनशिप को, एंड किंग तक लेके जाना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाना है। उनको लग रहा है गाइस आप जितना ऑनेस्ट इंसान उनको नहीं मिल सकता, एंड उनको भी अगर आपको उनकी ऑनेस्टी पे डाउट था तो उनको भी आपके सामने उनका ऑनेस्टी प्रूफ करना है।
ठीक है, ये फीलिंग्स आ रहा है गाइस, ये इंटेंशन है उनका, कुछ आपको कुछ सॉलिड सा ही उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। एंड अभी आप लोग का रीडिंग देख लेते हैं गाइस। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करता है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। 6 ऑफ सोर्स क्या बताता है? उनको पुराने जो भी दुख था, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, जो भी आपने बोला उन्होंने सुना, उन्होंने बोले आपने सुने, जो भी बातचीत हुआ, जो भी बुरा लगा एक दूसरे को, सामने वालों को, सब कुछ भुलाना है। अब आपके साथ आगे जाना है, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, आगे बढ़ना है, पुराने दुख भूल के आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, ठीक है, सब आपके साथ मूव ऑन करना है, आपको छोड़ के नहीं। तो वो पेंटिकल सिखाता है कि हो सकता है वो पहले जगलिंग कर रहे थे, हो सकता है आपके पर्सन अभी जगल कर रहे हैं, वो ट्रेवलिंग पे भी है, ट्रेवल भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नियर फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफाई किया आपसे। सॉरी गाइस, मेरे मन में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया पता नहीं। उनको आपको डेफिनेटली आपको इम्प्रेस की भूमिका में वो देखते हैं। आप अबंडेंट हो, आप सेल्फ लव में हो, आप हील्ड पर्सन हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। जो इंसान आपको छोड़ के जाएगा, उनको ऐसा लगता है जो इंसान आपको छोड़ के जाएगा लॉस उसका है, आपका कुछ नहीं जाता है, आप अपने आप को संभाल लोगे। एंड आपको ऐसे ऊर्जा में देख के ना उनको लग रहा है उनको अपने आप को हील करना चाहिए, उनका जो भी पुराना पैटर्न्स है उनको चेंज करना चाहिए, उनको जो भी पुराने होता है ना, कुछ कुछ किसी किसी को कुछ कुछ चीज़ होता है रहता है, ठीक है। सबको एंटरटेन कर लेना, सबसे बात कर लेना, कुछ ऐसा चीज़ है, तो उनको पहले अपने आप को हील करना है। उनको ना पुराने कुछ दुख है शायद अभी तक वो भूल नहीं पाए, पुराने कुछ, यहाँ पे भी आया था गाइस, पुराने कुछ बातें हैं जो अभी तक वो भूल नहीं पाए, कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ उनको पहले अपने आप को हील करना है, अपने आप को टाइम देना, भीड़ से थोड़ा अलग होकर अपने आप को टाइम देना है। एंड पुराने कुछ गलती, मैंने यहाँ पे भी बोली, कुछ बातें, कुछ गलती अगर है उनका, कुछ आदत ऐसी, तो उनसे उनको छुटकारा चाहिए। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे रिश्ते को ठीक कर सकते, पुराने ऐसा कौन सा पैटर्न है जो बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि वो पुराने चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर रहे, पुराने चीज़ों को छोड़ नहीं रहे। अब उनको है कि हाँ मुझे पुराना गलती हो गया, उसको मुझे रिपीट नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो अभी थोड़ा सा पॉज लेके रखे, वो थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं वो कितना कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक करे, ठीक है, उनको उनका है, मतलब ठीक करना है उनको। एंड 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। सॉरी गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताते हैं? आपसे बात करनी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपसे, अगर नो कांटेक्ट में है, आपसे अगर लेस कांटेक्ट में है, उनको आपसे बात करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, उनको खुद का बताना है, आपसे भी सुनना है। एंड आपको ये देखो गाइस, यहाँ पे भी इम्प्रेस आता है, यहाँ पे भी इम्प्रेस आया है, तो आपको वो कंप्लीट फील करते हैं, मतलब आपको देखते हैं आप कंप्लीट हो, खुद खुद में आप कंप्लीट हो, एंड आप उनको भी कंप्लीट फील कराते हो। जब आप नहीं होते हो उनको लगता है उनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो ब्लैंक हो जाते हैं आपके बिना। तो वो चीज़ उनको लगता है कि आप, उनके पास अगर सब कुछ है फिर आप नहीं हो, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो। एंड आप हो, उसके लिए अगर उनको यहाँ पे मैंने बताया ना ऐसा कुछ चीज़ है, सबसे बात कर लेना या फिर ऐसा कुछ चीज़ है, तो उनको वहीं से बाहर निकलना है। एंड वो चीज़ अगर वो नहीं करते तो वो चीज़ों के साथ वो खुश तो नहीं रहेंगे, राइट। एंड आप भी नहीं रहोगे, तो मतलब यही हुआ ना कि कुछ अगर ऐसा चीज़ है जिसके वजह से वो आप नहीं रह सकते उनके साथ, या फिर वो आपके साथ नहीं रह सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है? अल्टीमेटली वो अकेले ही रह जाएंगे। तो आपके साथ उनको चीज़ें ठीक करना है। क्यों ठीक करना है? क्यों वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, पुराने कुछ पैटर्न चेंज कर सकते हैं? वो सबसे प्यार करते हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हो गाइस, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कम लोग होते हैं, एंड शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप लोग सोलमेट हो, तो अब वो आपसे प्यार करते हैं, इवन आप भी उतना ही प्यार करते हो उनसे, ये चीज़ उनको पता है। एंड ये चीज़ वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना, ये चीज़ आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ उनके लिए बहुत बर्डन फील हो रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, टायर्ड है,
देखो लग रहा है लड़की अभी गिर जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो चीज़ें। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने। थ्री ऑफ वॉन्ड्स वो आपको ना दूर से देख रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको चेकआउट कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं, आप दोनों का कैसे आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है सब कुछ सोच रहे हैं, ताकि आगे का चीज़ वो प्लान कर पाए। उनको लग रहा है आगे हो सकता है कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन उनको लग रहा है कि आप दोनों साथ में रहोगे तो वो मैनेज हो जाएगा। आपको उन पे ना भरोसा है। एक चीज़ यहाँ पे है जो मुझे आ रहा है, उनको आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि अगर उनको कुछ वो कुछ ना भी कर पाए ना उनको आप पे भरोसा है। उनको शायद अपने ऊपर कम भरोसा है, लेकिन आप पे पूरा भरोसा है कि आप मैनेज कर लोगे, आप चीज़ों को देख लोगे। वो आपके ऊपर देखे वो रिलैक्स हो सकते हैं। एंड उनको ना ये चीज़ कुछ वो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं। उनको लगता है कि आपको ना बिना बोले आप समझ जाते हो, उनको सब कुछ बताना नहीं पड़ता है, आपको समझ में आ जाता है चीज़ें, ठीक है। एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, मतलब बहुत ज़्यादा उनको ये भी करता है, उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करता है कि आपको कैसे समझ में आ जाता है चीज़ें। एंड आपको उनको बहुत जल्दी आपसे बात करनी है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी उनसे उनके पास से आपके लिए कांटेक्ट आ सकते हैं गाइस, मैसेज आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं, ठीक है। एंड एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई किया है सॉरी गाइस, हैंडमैन ने। तो हैंडमैन क्या दिखाता है, उनका अभी क्राउन चक्र एक्टिव है, उनको चीज़ें समझ में आ रहा है, यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ साइन दे रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट हो। आपका और उनका रिलेशन नॉर्मल नहीं है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है जैसे ऐसे ही होता है सबका, ऐसा नहीं है। उनको लगता है वो मोर स्पिरिचुअल, अपने आप को मोर स्पिरिचुअल मानते हैं जब वो आपके साथ रहते हैं। वो आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करते हैं ना अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो और किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता है। हो सकता है आप भी स्पिरिचुअल इंसान हो, इसीलिए आपसे डिस्कस करते हैं, उनको बहुत कुछ पता चलता है, उनको बहुत कुछ हो सकता है आप ऑकल्ट साइंस में हो या आपके पार्टनर भी शायद ऑकल्ट साइंस में है, तो आप दोनों का वो जो पेयरिंग बनता है ना, वो जो कंपेटेबिलिटी बनता है, वो किसी और के साथ नहीं बनता है। एंड ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है, उनको यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो हिंट्स दे रहे हैं आपके रिगार्डिंग। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली यूनिवर्स उनको बता रहा है कि आपके साथ उनको आगे जाना है। वो शायद इस चीज़ के लिए, यहाँ पे मैंने बताया था ना, उनको शायद वो जगलिंग कर रहे थे टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ, सॉरी टू ऑफ पेंटिकल्स का, तो वो जगलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो अभी उनको वो जगलिंग उनका ख़त्म हो रहा है एंड उनको आपके पास आना है। ये देखो दो वॉन्ड्स है ना, उनको एक चूज़ करना है, उन्होंने चूज़ ऑलरेडी शायद मन ही मन में कर लिया कि उनको इस वॉन्ड्स के साथ जाना है। देखो एक एक उनके हाथ में है कि दूसरा पीछे है, ठीक है। एंड द सन कार्ड के साथ यस, उन्होंने जो भी चीज़ें जहाँ पे भी ख़त्म हुआ, जैसे भी हुआ, उनको सारी चीज़ फिर से फिक्स्ड करना है, उनको आपके साथ रिवेन में आना है, उनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है। उनको लगता है कि आप अगर उनके लाइफ में हो तो उनके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, आप नहीं हो तो सब कुछ बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है। एंड उनको लगता है कि आप दोनों मिलके ना बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एंड फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्या है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि वो जब तक आपको हील, अपने आप को हील नहीं करते ना, तब तक उनको समझ नहीं आएगा कि, तब तक वो आपके पास नहीं आ सकते, तब तक उनको लगेगा कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ ना कुछ ही है, बिकॉज आप हील्ड पर्सन हो। आपको हील देखते हुए उनको लग रहा है कि उनको भी अपने आप को हील करना है एंड आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप हो तो उनको लगता है उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको सब मिल गया। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वो नहीं आ पा रहे ना उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ बर्डन फील करा रहा है कि उनको पता होते हुए वो नहीं आ पा रहा है, इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं, इसीलिए वो कंफर्म होना चाह रहे हैं, पॉज लेके इसीलिए रखे हैं। एंड आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ मैरिज करना है, आपको सेपरेशन में हो तो नो यस, मैंने ट्रिपल फोर देखा गाइस, उनको आपके साथ मैरिज करना है, डायरेक्टली मैरिज करना है, उनको आपके साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, फैमिली बनाना है। एक ड्रीमी सा, सबका जैसे ड्रीम होता है, एक ड्रीमी से एक फैमिली सुंदर सा,
फैमिली, छोटा सा फैमिली, हैप्पी सा फैमिली, वैसे फैमिली बनाना। इस देखो इसमें क्या क्या है, सब कुछ है, उनको सब कुछ चाहिए आपके साथ। एंड यही चीज़ वो सोच रहा है वो कितना जल्दी कर सके, यही वो कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा पेशेंट ले रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंट के साथ वो टाइम ले रहे हैं आपके साथ। एंड सेवन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई करता है द चैरियट। चैरियट क्या बताता है, उनको आपके साथ मूवमेंटशिप चाहिए। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो उनको कांटेक्ट चाहिए, अगर आप लोग लेस कांटेक्ट में हो तो फुल कांटेक्ट चाहिए, अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक करके बातचीत हो, अगर आप लोग सेपरेशन में हो उनको सेपरेशन ख़त्म करना है, जहाँ पे भी हो नेक्स्ट लेवल पे उनको जाना है, ठीक है आपके साथ। अगर मैरिड हो तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है। उनको बहुत जल्दी है आपके तरफ आने के लिए, बहुत जल्दी है, वो भाग के आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, ठीक है। उनको ना थोड़ा सा हो सकता है ऐसा कुछ चीज़ है जहाँ पे उनको चीज़ों को हैंडल करने के लिए उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है उनके फैमिली में कुछ है, हो सकता है उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे। हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो ये कुछ और भी हो सकता है, मैंने 16 देखा गाइस। तो उनको उनके अंदर ना अभी स्ट्रेंथ आ रहा है कि वो अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी बना सकते हैं कि आपके पास आ सके। एंड ये भी तो हो सकता है ना उनको डर था कि आप मना कर दोगे, उसके लिए उनको स्ट्रेंथ आ रहा है। एंड जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ आपके रिगार्डिंग बता रहे हैं, आपको, आप उनके लिए क्या हो। आप लोग के रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, आप लोग का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल है। उनको यूनिवर्स से हिंट्स मिल रहे हैं आपके रिगार्डिंग के, उनको ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है उनको अभी आपकी ज़रूरत है। वो चाहे आपको बता नहीं रहा है लेकिन उनको अभी आपकी ज़रूरत, वो आ तो नहीं पा रहे पूरी तरह से लेकिन उनको अभी आपकी ज़रूरत है। एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो, ठीक है। उनको आना है, बहुत तेज़ी के साथ आना है। इस घोड़ी को देखो। बहुत ज़्यादा पैशन फील कर पा रहे हैं, उनको आना है एकदम फिर से सब कुछ नए से स्टार्ट करना है, उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। एक दूसरे को जानना, जो भी पुराना चीज़ हुआ उसको ख़त्म करे, ठीक है। एक एपोलॉजी कर सकते हैं, वो एक मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यही चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही थी, यहाँ पे भी आया था कि उनको ना आपके पास आने के लिए हो सकता है उनको बहुत कुछ, उनके लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है। शायद आपने उस बारे में उनको बताया भी है कि ये चीज़ नहीं चलेगा। तो उनको है कि आपके पास आना है, तो उनको पुराने जो भी पीछे का जो भी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है लेकिन हाँ उसको लेके चलते हैं। अभी उनको लग रहा है कि ये टाइम आ गया है वो सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाने का, बिकॉज नहीं तो आपके साथ कुछ भी वो फिक्स नहीं कर पाएंगे, आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। शायद आपने उनको ये चीज़ बता भी दिया। एंड वही चीज़ वो अभी कर रहे हैं कि उनको जो चीज़ है जिसको उनको छोड़ के आना है वो चीज़ उनको अभी छोड़ना है, फिर आपके पास आना है। अभी देखते हैं गाइस, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है, एस ऑफ वॉन्ड्स एक बताता है उनका देखो क्राउन चक्र एक्टिव है, उनका थर्ड आई चक्र एक्टिव है, उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैशन फील कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ अब दोनों के बीच में जो भी चीज़ है वो सॉर्ट आउट हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है, उनको आना है। मैं श्योर वो डेफिनेटली वो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि यही चीज़ उनको तब समझ में आया जब वो अपने साथ टाइम स्पेंड किए, जब वो भीड़ से अलग हुए, जब वो जो सबसे साथ बात करना, ठीक है, किसी को भी हाई हेलो बोल देना, किसी ने भी पिन किया तो सब हमेशा अवेलेबल रहना सबके लिए, वो चीज़ से जब वो अलग हुए ना, वो चीज़ को जब वो छोड़ रहे हैं ना, तब उनको अपने अंदर सेल्फ, वो जो इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, उनको समझ में आ रहा है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। एंड डेफिनेटली उनको आपके तरफ आने के लिए बहुत पैशन है उनके अंदर। अभी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, सॉरी उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए 14 दिन के अंदर कांटेक्ट आ सकता है और किसी किसी के लिए
4 वीक्स के अंदर आ सकता है और किसी किसी के लिए 10 वीक्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। कभी भी आ सकता है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बट चीज़ को याद करके मतलब वही मन में बैठा के नहीं रखना है कि हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा, तो नहीं आएगा। आपको उस चीज़ को पॉजिटिव होके बस भूल जाना है बाद में, ठीक है। ये देखो केमिस्ट्री, देयर आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। जैसे मैं आपको बता रही थी वो जो वॉन्ड्स बार बार आ रहा था ना, ये देखो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। गाइस ये लास्ट 3 दिन से आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? कोई तो है जिसके लिए बार बार ये चीज़ आ रहा है। गाइस ये जिसके लिए भी आ रहा है, अब प्लीज़ ध्यान देना, ऐसा कौन सा चीज़ है जो रेड फ्लैग्स है, आपको उसमें ज़रूर ध्यान देना है। ये लगातार 3-4 दिन से आ रहा है, किसी के लिए तो आ रहा है, मैं दावे का, सबके लिए नहीं आ रहा है ये। सबके लिए नहीं आ रहा है, जिसके लिए आ रहा है उसको प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अगर लगता है यहाँ पे कुछ भी रेड फ्लैग्स है तो प्लीज़ उसको पॉइंट आउट करो। ये आपका लाइफ है, लाइफ का पूरा सवाल है। एन अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे लगता है ये जिसके लिए आया ना, इसके लिए आया है। गैस ये जिसके लिए आया है कि द साइन आर कॉशनिंग यू, ये डेफिनेटली आपके लिए आया होगा। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अब ध्यान देना, ठीक है। एंड इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, रिट्रीट। गैस ये ना अलग अलग आया है, मुझे लगता है सबके लिए अलग अलग ही आया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मैंने नहीं बताया ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर, यहाँ पे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन या केमिस्ट्री बचा ही नहीं है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। रिट्रीट, इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अभी दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप को चेक करने के लिए वर्ल्ड से कट ऑफ होना पड़ेगा। सिर्फ दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। 10 लोगों के साथ अगर कोई बात करता है ना, उसके लिए कौन सही है कौन गलत है उसको समझ कैसे आएगा? ऐसे लोग होते हैं, 10 लोगों के साथ एक साथ बात करते हैं, नहीं नहीं मुझे सबके साथ बात करना अच्छा लगता है, तो सबके साथ शादी करे, 10 लोगों के साथ शादी करे, एक के साथ क्यों करना है फिर? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आता है, एकदम पसंद नहीं आता है। मतलब मुझे लगता है ना ऐसे लॉयल्टी ना कभी भी टपक के नहीं आ सकता गाइस। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि लॉयल्टी, मुझे लगता है ये ना फैमिली ट्रेडिशन होता है। आपके फैमिली में अगर लॉयल्टी है वो आपके जीन में आएगा, अब बचपन से लॉयल रहोगे। कोई एक दिन में घटिया इंसान नहीं बन जाता, कोई एक दिन में बहुत अच्छा इंसान भी नहीं बन जाता। वो एक ट्रांसपेरेंसी होता है, वो लंबे टाइम से होता है, अपब्रिंगिंग होता है, वो जीन में होता है। जो पहले से लॉयल नहीं है वो कभी लॉयल नहीं होगा, और जो पहले से लॉयल है वो हमेशा लॉयल ही रहेगा। उसके साथ कितना भी कुछ हो जाए वो लॉयल ही रहेगा। और जो देखते हो ना, यस मैंने जो बोला सही बोला, मैंने 23 देखा। बिकॉज मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ ये चीज़ क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है जिनको सब देखते थे एकदम छिचोरे टाइप के, एकदम फ्लर्टी टाइप के इंसान, और शादी करने के बाद इतना अच्छा, इतना ये वो, सब बोलते कैसे बदल गया कैसे बदल गया। देखो उनका सब डिवोर्स हो रहा है। तो जो लॉयल नहीं होगा ना, कुछ साल वो कुछ भी करके रह लेगा, लेकिन अंदर का जो है ना चीज वो बाहर आ ही जाएगा कुछ सालों के बाद। तो जो लॉयल होता है गाइस हमेशा लॉयल रहता है, जो नहीं है उससे एक्सपेक्ट भी मत करो। ये जो बार बार जो यहाँ पे जो आ रहा है ना रेड फ्लैग्स, आपको वहीं पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, तो वो चीज आपके लिए है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट, योर पार्टनर इज ऑन द होरिजन। तो आपसे दूर होके वो खुश तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे जो भी एंजल्स के आए ना गाइस, सबके लिए अलग अलग है, किसके लिए कौन सा है देख लेना, ठीक है। आपके लिए आया गाइस, आई एम सॉरी, डिफेंसिवनेस, डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अपरूटिंग। तो वो दुखी है, वो सॉरी फील कर रहा है, उनसे गलती हुआ है उसको पता है, एंड
यही चीज जो गलती करता है ना गाइस, उनको पता होता है वो कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम कुछ ऐसे गलती होता है कि सोचो, जो 10 लोगों से बात कर रहा है उसको पता है 10 लोगों के साथ बात कर सकते हैं क्या। एक ही साथ दो लोगों से डेट कर रहा है, एक ही साथ दो लोगों को बता रहा है, 3 4 लोगों को बता रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो वो लोग को नहीं पता होता है क्या वो एक साथ 2 3 से शादी कर सकते हैं क्या? आप खुद ही बताओ। करना उसको एक से ही है। ये कोई आप बाजार में वो जो धनिया मिर्ची खरीदने गए हो क्या? किसके दुकान में कौन सा अच्छा है? शॉपिंग मॉल पे गए हो क्या? कौन सा कपड़ा अच्छा है? इंसान है, एक इंसान को समझने के लिए टाइम लगता है। और आप सेम इमोशन अगर सब में बांटोगे ना, आपके अंदर खुद आप इमोशन लेस हो जाओगे, आपके अंदर इमोशन होगा ही नहीं। कौन सा इंसान आपके लिए इमोशन फील करता है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, जिंदगी में कभी आप समझ नहीं पाओगे। आप अगर सब में, यस मैंने बोला, मैंने 555 देखा गाइस, तो जिंदगी में कभी आप समझ नहीं पाओगे कौन सा इंसान सही है कौन सा गलत। एक ही टाइम पे एक ही इंसान को डेट करो, एक ही टाइम पे एक ही इंसान से बात करो, चाहे कम ही दिन बात करो, 1 हफ्ता ही बात करो, 5 दिन ही करो, लेकिन उसमें समझने की कोशिश करो ये कैसा है। नहीं हो रहा है फिर कैंसिल करो, दूसरे फिर उसके बाद करो। और कभी भी लव रिलेशन से निकलने के बाद तुरंत किसी को कमिटमेंट मत दो, तुरंत किसी दूसरे रिलेशनशिप में मत जाओ। आप भी हर्ट होगे, उस बंदे को भी हर्ट करोगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे, दुखी दुखी दोगे, आप खुद भी दुखी होगे, क्योंकि एक टाइम होता है किसी को भूलने के लिए। और जो लोग देखना एक ब्रेकअप के बाद तुरंत रिलेशनशिप में जाते, वो लोग होते ही ऐसे, वो कभी खुद उनको पता ही नहीं होता है प्यार क्या होता है। ऐसे ही घूमते रहते हैं वो लोग। और वो लोग जिससे शादी करते हैं ना, उनका लाइफ का सबसे बड़ा गलती होता है वो। सॉरी गाइस, मैंने बहुत कुछ बोल दिया आज। वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। तो अभी शायद आप लोगों के लिए सही टाइम नहीं है, तो वेट करो, अगर कर सकते हो तो सही टाइम आए पे सब कुछ सही होगा, ठीक है। एंड प्लीज़ पॉजिटिव रहो। जिनके लिए वो बार बार रेड फ्लैग्स आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगी, आप चेक करो, आप इस बंदे को चेक करो, उसको आप जहाँ पे चेक कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कहीं पे पता करो, कुछ भी करो, उस बंदी या बंदी को, वहाँ पे ज़रूर कुछ घोटाला है, बहुत गंदे लेवल का घोटाला है गाइस। एक ही सेम कार्ड्स हर रोज आ रहा है, हर रोज। वो सबके लिए नहीं आ रहा है, सबके लिए आता तो इतने सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स नहीं आते। ये 2 कार्ड उसी के लिए आया। तो मुझे वही लग रहा है कि मैं नहीं चाहती किसी के लिए किसी का भी कुछ भी खराब हो, मैं नहीं चाहती, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो आप प्लीज किसी का, आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। और ऐसे कुछ भी आपको लगता है तो तुरंत वहीं से निकल जाओ। जो आपको ऑप्शन में ट्रीट करते हैं ना, उनको दोबारा जिंदगी में कभी चांस मत देना। आप कोई खिलौना नहीं हो जो आपको कोई भी ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। एंड मेरी बात याद रखना, अगर आज आपको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है ना, तो उसके लाइफ में भी ऐसे ही इंसान आएंगे जो उसको ऑप्शन की तरह ट्रीट करके छोड़ देंगे। एंड सबसे बड़ी बात, उसके लाइफ में तो परमानेंटली ऐसा इंसान आएगा या फिर आएगी जो उसको पूरी जिंदगी भर ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेगा या करेगी। मिला लेना मेरी बात। देखा हुआ हूँ इतने लोगों को। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।